औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम माज़रत ख़्वाह हैं अगर हमारे इस वीडियो सिलसिले से किसी फ़िरका, मसलक या मज़हब के मानने वालों की दिल आज़ारी हुई हो। हमारा मकसद दुखी और बेसहारा लोगों की रहनुमाई करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाई रूहानियात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ उसका मैंने उन्वान चुना है चाँद गिरहन। दोस्तों, ये चाँद गिरहन क्या चीज़ है, क्यों लगता है, इससे कौन कौन से अमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि चाँद ग्रहण एक नहस वक्त है। दरअसल इसकी हकीकत क्या है दोस्तों, इसके मुतल्लक मैं आपको मालूमात फराहम करने की कोशिश करता हूँ। बात ऐसे है कि चाँद एक नेक सियारा है और इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये सूरज से रोशनी हासिल करता है और फिर ये रिफ्लेक्स दुनिया में अपना अक्स छोड़ता है। दरअसल 7 ऐसे सियारे दुनिया में हैं जो दुनिया पर अपनी शुआएं फेंकते हैं, जिनमें चाँद, सूरज, अतारद, ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ुहल और मरीख शामिल है। दोस्तों, चाँद 12 बुरूज का सफ़र तय करते हुए जब बुर्ज अकरब के अंदर आता है तो ये नहस हो जाता है, और जब बुर्ज सौर के अंदर आता है तो ये साद हो जाता है। और दोस्तों, चाँद और सूरज, ज़मीन, ये सब निज़ाम शमसी के तौर पर अपने अपनी जगह पे ये घूमते हुए सफ़र कर रहे हैं। और जब चाँद, ज़मीन और सूरज सफ़र करते हुए ज़मीन जब चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो सूरज की शुआएं चाँद पर नहीं पहुँचती। ये एक साल में 2 बार ऐसा होता है। और जब ये शुआएं इसकी सूरज की चाँद पर नहीं पहुँचती तो चाँद अंधेरे में हो जाता है, जिसका तांबे से ज़्यादा गहरा कलर हो जाता है। और जब इसकी शुआएं जो रिफ्लेक्स कमज़ोर ज़मीन पर पड़ता है तो ये नहस हो जाता है, क्योंकि इसमें सादियत खो जाती है, रास्ते में ही रह जाती है, जो ज़मीन पर सादियत नहीं आती है। और इस नहस वक्त से फ़ायदा हासिल करने के लिए अक्सर आमिलीन लोग या जफ़ार लोग इससे नहस काम करते हैं, मतलब बंदिश के काम किए जाते हैं। मगर दोस्तों, ये भी एक अल्लाह की नेमत में से एक नेमत है। यानी कि मैंने जो इस वक्त से फ़ायदा उठाया वो ये है कि हरफ तहज्जी में से ऐसे हरफ तहज्जी चुन लिए जो बग़ैर नुक्ते के हैं, जिनमें अलफ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोएं, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हे, ये 13 अल्फाज हैं। इन्हीं में से ऐसे अल्फाज इसमें आज़म चुन लिए जाएं, जैसे कि यूं लगा लें कि मैंने जो फ़ायदे के लिए चुना है उसका नाम है या अव्वलो। या अव्वलो ऐसा इसमें आज़म है जिसका ताल्लुक़ इन्हीं हरूफ स्वामत यानी कि बग़ैर नुक्ते वाले अदाद जो 13 हैं उनमें से एक इसमें आज़म शामिल है। और अगर इससे हम जो नहस वक्त है उसके मुताबिक यूं ढालें कि अव्वल दर्जे का नंबर मुझे हासिल हो जाए, यानी कि मुझे बड़ा इनाम हासिल हो जाए कि सिर्फ मेरा इनाम निकले, तो जायज़ मेहनत करना वो भी अल्लाह ताला के इसमें आज़म से, तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है, जायज़ जायज़ ही रहेगा। इस तरीके से तरतीब दिया मैंने कि अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या अव्वलो, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये एक बार हो गया, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या अव्वलो, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अल्फाज 313 बार इस ख़ास वक्त में पढ़ लिए जाएं और फिर इनको रोज़ाना की बुनियाद पर बाद नमाज इशा विर्द बना लिया जाए, या जिस वक्त चाँद ग्रहण लगा है उसी वक्त से अमल बनाकर ये शुरू कर दिया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर 13 दिन के लिए अमल किया जाए, तो इसका फ़ायदा ताहयात हासिल होता है, यानी कि सारी ज़िंदगी आपके इनामात लगते रहेंगे। मगर इसमें शर्त अव्वल ये है कि एक हजरुल कमर ऐसा नगीना है, पत्थर है, जो ले लिया जाए, और जब
चांद यानी कमर जब बुर्ज सौर के अंदर दाखिल हो या शरफ की हालत में आए या बहुत ज़्यादा सादिया ज़मीन पे फेंक रहा हो, तो उस वक्त वो पत्थर अपने पास रख लिया जाए तो 100% इसके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 27 साल में बहुत फ़ायदा हासिल किया, लोगों को फैज़ पहुँचाया। इस अमल से तकरीबन क्या हर मुमकिन तौर पर फर्स्ट इनाम या अव्वल दर्जे का इनाम, प्राइज़ बॉन्ड या लॉटरी में वाज़ह कामयाबी मिलती है। और 13 दिन के बाद यही अल्फाज 130 बार रोज़ाना विर्द में रखे जाएं सुबह के वक्त, ताकि ये अमल आपके हाथ में रहे। और जब तक ये विर्द में रहेगा इंशाअल्लाह ताला आपके इनामात लगते रहेंगे। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये नहस ज़रूर है, मगर जब आप जायज़ मकसद के लिए कोशिश करेंगे मेरे बताए हुए तरीके पे बंदिश के अमाल के लिए, तो यूँ समझ लें कि हज़ारों लोगों की बंदिश हो जाएगी और आपका इनाम ज़रूर निकलेगा। ये बंदिश की ज़िद हो जाती है, जो साफ ज़ाहिर है बंदिश के अमाल में ही शुमार हो जाता है, तो इससे आपको फ़ायदा हर सूरत में मिलेगा। ये ऐसा अमल है जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको जब भी किया 100% कामयाब पाया। ऐसा शख्स जिसके ऊपर इस चांद की नहूसत हो या कमर की नहूसत हो या वो चांद गिरहन की ज़द में आ चुका हो, तो उसके लिए 3.25 किलो गंदम ले लें और उसको आप अपने सर से 7 बार वार कर दरिया में या नहर में फेंक दें, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत में इसकी नहूसत से छुटकारा हो जाएगा। तो दोस्तों उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जिस दोस्त या बहन की शादी इस चांद ग्रहण के 15 दिन पहले या 15 दिन के अंदर अंदर आ रही होगी, तो वो इसकी नहूसत में ज़रूर आ जाता है। और ऐसे में ये 3.25 किलो जो गंदम है वो तकरीबन नकाह से 1 घंटा पहले अपने सर से 7 बार वार कर दरिया में नहर में फेंक दिया जाए, तो इसकी नहूसत किसी भी सूरत नकाह वाले शख्स पर नहीं आएगी, यानी कि उसकी नहूसत से वो छुटकारा हासिल हो जाएगा, दूर रहेगा। और अगर दोस्तों ऐसा हो जाए ज़िंदगी में तो इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ सिर्फ शरफ़ कमर में बनाई हुई चांदी के ऊपर अलवा ही है, इसकी नहूसत से छुटकारा देती हैं। बाकी कोई शख्स अगर इसकी नहूसत की ज़द में हो या चांद ग्रहण के अंदर परेशान हो तो मुझसे रहनुमाई ले सकता है, इंशाअल्लाह ताला उसकी दुरुस्त रहनुमाई की जाएगी। और दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं एक बात कह दूँ मैं दोस्तों कि चांद जो है इसकी तासीर पानी के ऊपर ज़हर होती है, यानी कि गर्मियों में चांद जो होता है वो नहूसत में या मिसाल के तौर पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो हमें ठंडे कपड़ों की ज़रूरत है। जो सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं काटन के, तो इसका ताल्लुक शम्स से होता है। अगर सफ़ेद रंग का रेशमी सूट पहनकर आप चांदनी में बैठेंगे तो आपको ठंडक का गर्मी में भी एहसास होगा। तो यही वजह है कि इसकी सफ़ेद कपड़े पहनने से चांद की रोशनी ज़मीन पर जो सादियत है वो ज़्यादा जज़ब होती है और फिर हमें जो गर्मी से छुटकारा मिलता है। बाकी दोस्तों चांद गिरहन की नहूसत बहुत खौफनाक है। इसकी नहूसत से छुटकारे के लिए सिर्फ अलवाह ही हैं जो इस शर्फ़ कमर में बनाकर अपने पास रख ली जाएं, और फिर उसके साथ साथ 3.25 किलो गंदम जो अपने सर से 7 बार वार कर दरिया या नहर में फेंक दिया जाए। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है बचने का। और दोस्तों दौरान चांद ग्रहण इबादत इलाही में अपने आप को एक महव रखें और इस्तग़फ़ार तौबा के जो औराद हैं वो करें, कलमा तैयबा का विर्द करें, ताकि इसकी नहूसत कम से कम हो या कम से कम ना हो। उम्मीद है दोस्तों मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी मैंने जो आज अमल पेश किया आपको वो यूं था, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या अव्वल व बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों ये किसी भी प्राइज़ बॉन्ड लॉटरी में कामयाबी के लिए मैंने अमल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत कामयाब पाया है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए ये शेयर कर दिया है ताकि आप फैज़ हासिल कर सकें। बाद कामयाबी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मेरे दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। उम्मीद है मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे और अगली वीडियो आने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।